हम जैसे तैसे करके सुल्तानपुर तो आ गए हैं। अब इसके आगे हमें कहाँ जाना है हमें पता नहीं, क्योंकि कैब वाला एक्सेप्ट नहीं कर रहा, रिजेक्ट कर दे रहा है और यहाँ से मेट्रो आगे जा नहीं रही है। तो रात में फंस गए। हो सके पूरी रात मुझे हैंग आउट करना पड़े, हो सके मैं इंडिया गेट जाऊँ, हो सके सीपी जाऊँ। तो ट्विस्ट अब आता है कहानी में। आप अगर वीडियो देख रहे भाई मज़ा आएगा, क्योंकि अब ट्विस्ट आ रहा, पता नहीं कहाँ जाना है। कुछ लोग कह रहे सीपी जाओ, कुछ लोग कह रहे इंडिया गेट जाओ, कुछ लोग घर रूम की भी कह रहे रूम पे चलो, लेकिन डिसाइड करते हैं कहाँ जाना है, क्योंकि कैब मिल नहीं रही, मेट्रो आगे जा नहीं रही है। अब 9 बजे के बाद गुड़गांव की जो साइबर सिटी है वो कैसी दिखती है, आइए हम आपको दिखाते हैं। हेलो दोस्तों, तो कैसे हैं आप लोग। आज है मेरी ऑफिस की छुट्टी और आज वीकेंड भी है, आज सैटरडे है। तो आज हम जाने वाले हैं गुड़गांव के साइबर सिटी में। तो सब लोगों ने आपको दिन का नज़ारा दिखाया, हम आपको दिखाएंगे कि रात में गुड़गांव की जो साइबर सिटी है वो कैसी दिखती है। और क्या है साइबर सिटी। साइबर सिटी एक आईटी इंडस्ट्री का हब है, बिजनेस का हब है, जहाँ बहुत सारे कॉरपोरेट ऑफिस हैं, बड़ी बड़ी एमएनसीज हैं, बड़ी बड़ी कंपनियां हैं। तो वहाँ रात का व्यू क्या दिखता है, आइए हम आपको लेके चलते हैं गुड़गांव की साइबर सिटी में। जो 19 के दशक में इतनी अच्छी नहीं हुआ करती थी, वहाँ शुरुआत थी, एक गांव टाइप का था। आज वो कितनी बड़ी इंडस्ट्री बन गई है, कितनी बड़ी सिटी बन गई है। तो आइए चल के दिखाते हैं। यहाँ से हम मेट्रो लेंगे, मेट्रो लेके पहुँचेंगे राजीव चौक, वहाँ से मेट्रो चेंज करके इप्को चौक और वहाँ से जाएंगे सीधा साइबर सिटी। तो चलिए साइबर सिटी पहुँच के आपको वहाँ का नज़ारा दिखाते हैं। टाइम 6:30 हो गया है, वहाँ पहुँचते पहुँचते लगभग 8:30 या 9 बज जाएगा। 9 बजे के बाद गुड़गांव की जो साइबर सिटी है वो कैसी दिखती है, आइए हम आपको दिखाते हैं। चलिए तो ये मेरे दोस्त, हम लोग आ गए हैं हौज खास। अब यहाँ से जा रहे हैं सिकंदरपुर, वहाँ से लेंगे सीधा रैपिड मेट्रो साइबर सिटी के लिए। चलो भाई, एक हमारा ये दोस्त और दोस्त वैसे अलाउड नहीं है भाई, थोड़ा धीरे बोलो। अलाउड है, सब अलाउड है भाई, नहीं अलाउड नहीं है भाई। ये कह रहा अलाउड। हौज खास है जो काफ़ी बड़ा स्टेशन है, देखिए कितनी सारी भीड़ आ रही है चलती हुई। गाइस ट्रेन आ गई गाइस, हम भी आ गए गाइस, व्यूज बढ़ेंगे गाइस, बढ़ा दो वेंचो, बढ़ा दो, गाड़ी के अलाउड है। और ये हम सारे दोस्त आ चुके हैं मेट्रो में। कोई मन रह गया वो है नहीं, वो उसमें नहीं है। तो अब यहाँ से सीधे जा रहे हैं सिकंदरपुर जाके वहाँ से रैपिड मेट्रो लूँगा। हो गया भाई। तो चलिए सिकंदरपुर उतरते हैं, उसके बाद जाते हैं रैपिड मेट्रो से सीधा साइबर सिटी। तो हम सिकंदरपुर मेट्रो स्टेशन आ चुके हैं। अब हम यहाँ से रैपिड मेट्रो लेके सीधा जाएंगे साइबर सिटी। साइबर सिटी पहुँचने के बाद आपको हम वहाँ का नाइट का व्यू दिखाएंगे कि 9 बजे के बाद साइबर सिटी कैसी दिखती है। दिन में तो आपने देखी होगी, लेकिन रात का व्यू नहीं देखा होगा। हम आपको दिखाएंगे रात का साइबर सिटी का व्यू। तो चलिए मिलके दिखाते हैं। मिलते हैं साइबर सिटी, मिलते हैं साइबर सिटी। और ये काफ़ी ज़्यादा सर्दी हो गई है। अब हम यहाँ पे खड़े होके रैपिड मेट्रो का वेट कर रहा हूँ, बट रैपिड मेट्रो अभी आई नहीं है। यहाँ से रैपिड मेट्रो आएगी, उस पर रैपिड मेट्रो से जाएंगे हम साइबर सिटी। तो वेट कर लेते हैं रैपिड मेट्रो का। हमारी रैपिड मेट्रो आ गई है, अब हम इससे जा रहे हैं साइबर सिटी। तो चलिए रैपिड मेट्रो में बैठ लेते हैं। सिकंदरपुर। हाँ सही आ रहा है। तो हम आ चुके हैं साइबर सिटी गुड़गांव में। यहाँ पे खड़े हैं, टाइम हो गया लगभग 9 बज गया है। और ये है इसके नीचे का नज़ारा। ये देखिए, ये रात को आप अगर ब्रिज से खड़े होकर देखेंगे तो ये रात को जो साइबर सिटी है वो कुछ ऐसी दिखती है। यहाँ से ये देखिए, तो रात में गुड़गांव की साइबर सिटी कुछ ऐसी दिखती है। और अब हम आ गए हैं डीकैथलॉन में घूम रहे हैं। यहाँ से कुछ अगर लेगा तो मेरा भाई लेगा, क्योंकि यही सबसे ज़्यादा अमीर है।
अब मैं आ गया हूँ साइबर सिटी घूम के हल्दीराम में। अब कुछ खाने के लिए जा रहा हूँ, भूख लग रही थी। रात का टाइम हो गया है, 10:30 बज गए हैं, लेकिन यहाँ की जो चहल पहल है वो अभी तक कम नहीं हुई है। उतने ही लोग हैं, ये हमारे ऑफिस के सारे दोस्त बैठे हुए हैं। अब हम लोग जा रहे हैं कुछ खाने के लिए, तो खा लेते हैं, उसके बाद और देखते हैं कितने बजे तक यहाँ पर कितनी चहल पहल रहेगी। ये हमारा एक और दोस्त है, बैक एंड डेवलपर। कैसे हो भाई? रिकॉर्डिंग हुई कि नहीं हुई? अरे बहुत बढ़िया भाई, डालो इसको यूट्यूब पे, वायरल जाएगा, वायरल। बिल्कुल भाई। तो चलिए पहले कुछ खा लेते हैं, फिर उसके बाद हम और घूमते हैं, क्योंकि अभी मन नहीं भरा घूमते घूमते। चलिए और घूम लेते हैं, फिर इसके बाद भाई इसके बाद का व्यू दिखाते हैं आप। और अब रात के 11 बज गए हैं और हम 9 बजे से साइबर सिटी घूम रहे हैं। भूख लग गई है, हल्दीराम रेस्टोरेंट कुछ खा लेते हैं, उसके बाद यहाँ से हम कैब करेंगे और सीधा जाएंगे अपने रूम के लिए। तो रात में भी लोग उतने ही हैं जितने 9 बजे थे, और मुझे लगता है कि पूरे रात यहाँ पे चहल पहल रहती होगी। आइए आपको दिखाते हैं कि 11 बजे यहाँ पे कितने लोग हैं और कैसे यहाँ पे एकदम दिन जैसा लग रहा हो। मल्टीनेशनल बहुत सारी कंपनियाँ हैं जो इसी साइबर सिटी में बनी हुई हैं। तो आइए आपको दिखाते हैं रात में यहाँ कितनी ज़्यादा चहल पहल है। और यहाँ पे हमारे दोस्तों ने खाना फिनिश कर दिया है और अब सीधा यहाँ से कैब करके निकल रहे हैं हम अपने रूम के लिए। तो चलिए अब चलते हैं रूम पे। टाइम हो गया है, लगभग 11:30 बजने वाले हैं। तो जा रहा हूँ रूम पे। कल संडे है, सोएंगे पूरे दिन। आज रात को 11-12 बजे तक घूमे हुए हैं, अभी रूम पे पहुँचते पहुँचते भी 12 बज जाएगा। तो चलिए अभी जाता हूँ रूम पे, कैब कर लेता हूँ क्योंकि मेट्रो बंद हो गई है इस समय 11:30 बजे। तो चलिए कैब करके जाता हूँ अपने रूम पे। और हम द्रोणाचार्य मेट्रो स्टेशन पे आए थे साइबर सिटी घूम के, लेकिन लास्ट में फंस गए हम। हमारे मेट्रो में सोएंगे। हमारे आते ही लास्ट मेट्रो यहाँ से चली गई है और मेट्रो हो गई है बंद। अब सवाल ये है कि हम रूम पे किससे जाएंगे? तो अब कैब करनी पड़ेगी। अब हम कैब कर रहे हैं और कैब करके जाएंगे रूम पे। लेकिन मेरा कार्ड भी कहीं गिर गया है। लोकेशन बताओ। और यहाँ पे अब मेरा दोस्त कैब कर रहा है, लेकिन दिक्कत इस बात की है कि सब लोग को जाना है अलग अलग। अब कैब सबको अलग अलग तो नहीं छोड़ेगी। अब इस पे स्टॉप ऐड कर रहे हैं, लेकिन स्टॉप जब ऐड कर रहे हैं तो इसका बिल बहुत ज़्यादा बढ़ जा रहा है। 70 में कहाँ उतार देगा? तो ये लड़ रहे हैं, कैब के लिए लड़ रहे हैं। भाई लड़ाई मत करो, मैं पैदल चला जाऊँगा, कैब के लिए मत लड़ो। है वो पता है मुझे। अब इनकी डिमांडें देखो, ये अपने रूम का एड्रेस सेलेक्ट कर रहे हैं, कैब में अपने रूम का फ्लैट नंबर डाल रहे हैं A03। भाई वो सड़क पे उतारता है, अंदर नहीं जाता है। गली नंबर 5 तुम्हारा है ना? हाँ, गली नंबर 5, रूम नंबर 27। रूम है भाई, बेड भी ऐड करवा दो, उस पर सुला देगा जाके उठा के। जो गेट से इंटर करने के बाद जो फर्स्ट वाली बेड है ना, वो मेरी है। भाई क्या ऐड कर रहे हैं? रूम नंबर ऐड कर रहे हैं भाई, कैब वहाँ तक नहीं जाती है। चलिए कैब बुक हो गई है, अपना जो एकदम एग्जैक्ट एड्रेस है वहाँ डाल के। तो वेट करते हैं जब कैब आएगी तो फिर जाते हैं कैब से। तो हम अभी मेट्रो पे खड़े हैं। कैब बुक की थी, उसमें इतने स्टॉपेज ऐड कर दिए कि कैब ने कैंसिल ही कर दी भाई। कैब आ ही नहीं रही है, कैब नहीं आ रही है। तो अब सुल्तानपुर तक मेट्रो खुली है, अब हम यहाँ से सुल्तानपुर जाएंगे। वहाँ से देखते हैं आगे का रास्ता क्या है। अभी तो कुछ दिख नहीं रहा है, अभी तो स्टेशन पर खड़े हुए हैं और मेट्रो आ गई भाई। जल्दी चलते हैं, मेट्रो आ गई है, नहीं तो ये निकल जाएगी भाई। मेट्रो आ गई है, जल्दी चलते हैं, नहीं तो ये भी निकल जाएगी। भागो भागो भागो। और ये हमारी मेट्रो आ गई है, लास्ट मेट्रो है। और फाइनली हम मेट्रो में आ गए हैं। भाई पहली बार इतनी मेट्रो खाली मिल रही है। उसको देख मेरा। इतना थक गया है, ये सो गया है। चलिए सुल्तानपुर तो जाता हूँ इस मेट्रो से, उसके बाद क्योंकि ये लास्ट स्टॉपेज वही है, उसके बाद उतरेंगे, देखते हैं आगे क्या करना है। हम जैसे तैसे करके सुल्तानपुर तो आ गए हैं। अब इसके आगे हमें कहाँ जाना है हमें पता नहीं, क्योंकि कैब वाला एक्सेप्ट नहीं कर रहा, रिजेक्ट कर दे रहा है।
और यहाँ से मेट्रो आगे जा नहीं रही है, तो रात में फंस गए। हो सके पूरी रात मुझे हैंग आउट करना पड़े, हो सके मैं इंडिया गेट जाऊँ, हो सके सीपी जाऊँ। तो ट्विस्ट अब आता है कहानी में। आप अगर वीडियो देखते रहिए भाई, मज़ा आएगा, क्योंकि अब ट्विस्ट आ रहा, पता नहीं कहाँ जाना है। कुछ लोग कह रहे सीपी जाओ, कुछ लोग कह रहे इंडिया गेट जाओ, कुछ लोग घर रूम की भी कह रहे रूम पे चलो, लेकिन डिसाइड करते हैं कहाँ जाना है, क्योंकि कैब मिल नहीं रही, मेट्रो आगे जा नहीं रही है। अब हमारे साथ एकदम अच्छी वाली ट्रेजेडी हो रही है। अब भाई की टिकट खो गई है, अब फंस गया वहाँ पे। ये रखवाली के लिए खड़े हैं, कह रहे निकल के दिखाओ बिना टिकट के, कह रहे हैं इसको देखना ये कहीं निकल ना जाए। भाई ये फंस गया है, अभी ये निकल नहीं पाएगा। टाइम हो रहा अभी 12:05 और हम खड़े हैं सुल्तानपुर मेट्रो स्टेशन के नीचे। ये है सुल्तानपुर मेट्रो स्टेशन। यहाँ से हमें जाना है नोएडा सेक्टर 62, लेकिन कैब भी नहीं मिल रही है और मेट्रो भी बंद हो गई है। अब हमने सोचा जब रात ख़राब हो ही गई है, 12 बज ही गया है, तो क्यों ना घूम लिया जाए। अब यहाँ से प्लान बना है रात को सीपी जाने का, तो यहाँ से हम लोग जा रहे हैं सीधा सीपी। और मेरा फ़ोन भी डिस्चार्ज होने वाला है, लेकिन मज़ा आ रहा। अब रात पूरी रात हैंग आउट करेंगे। अब यहाँ से जाने वाली सीपी, तो सीधी हमारी कैब आ रही, कैब से सीधे लेके जा रहे हैं अब हम सीपी। और ये डेवलपर चौक के मजदूर बैठ गए हैं इसमें। अब हमारी कैब आ गई है, अब हम सीधे यहाँ से जा रहे हैं सीपी। नोएडा के लिए मेट्रो बंद हो गई है भाई। अब ये लोग ढूंढ रहे हैं ठेका, क्योंकि हमें पूरी रात घूमना है और बिना तो अब हम जा रहे हैं सीधा सीपी। सीपी पहुंच के मिलते हैं आपसे। तो चलिए तब तक चलते हैं रास्ते का मजा लेते हुए। रात के बज गए हैं 12:35 और अब हम आ चुके हैं सुल्तानपुर से। हम आ चुके हैं सुल्तानपुर से सीपी, दिल्ली के सीपी में आ चुके हैं। रात को 1 बजने वाला है, लेकिन हमारी मेट्रो बंद हो गई थी, तो हमने कैब बुक की है। कैब ये हमारी कैब थी, कैब से आए सीपी। अब यहाँ पे घूमेंगे, यहाँ पे पता नहीं, हो सके पूरी रात भी घूम सकते हैं, हो सके अभी नींद आ जाए तभी जा सकते हैं। अब इसके बाद क्या होगा कोई प्लान नहीं है, कुछ भी नहीं पता है, बस आ गए हैं और घूम रहे हैं। तो चलिए सीपी घूमते हैं, उसके बाद सीपी में घूमते घूमते मुझे एक मिला है, ये यार वैली करके शॉप है। यहाँ पे कॉफ़ी वगैरह है, तो हमारे सारे दोस्त कॉफ़ी पीने लग रहे हैं ये बैठ के, क्योंकि इनको सर्दी लग गई है। ये कॉफ़ी पी रहे हैं। और आदित्य भाई कैसी लग रही है कॉफ़ी? भाई पी के बताता हूँ। भाई कहाँ के लिए निकले थे, कहाँ पहुँचा दिया तुमने यार? मज़ा आ गया। ओ भाई पी लेता हूँ कॉफ़ी, क्योंकि यही एक दुकान खुली मिली है और अभी भी लगभग 2 बजने वाला है और हम अभी भी सीपी में घूम रहे हैं। तो चलिए कॉफ़ी पी लेता हूँ, उसके बाद देखते हैं कि कहाँ जाने वाला है। और भाई साहब रात के बज गए हैं 2 और ये इतना चल चल के थक गए भाई, इतना चल चल के थक गए हैं। सीपी में भाई सीपी में आके भाई बैठ गए हैं। अब इनसे और नहीं चला जा रहा है। मर्द बनो, खड़े होके बात करो। कैब राजीव तलवार कैब भी नहीं कर रहे हैं, अब वेट कर रहे हैं कि आगे कहाँ जाया जाए। कोई प्लान भी नहीं है, कोई ऐसा डेस्टिनेशन भी नहीं है यहाँ जो पास में हो, सीपी के पास, रात को वहाँ खुला हो, हम रात को जा सकें। मेट्रो चलेगी सुबह। और ये दिखा दो 3 चल रहा है। तो अभी हमारे ये जो बुजुर्ग चाचा लोग बैठे हुए हैं, यही डिसाइड करते हैं कि हमें कहाँ जाना है। इनका दिमाग भी चलना बंद हो गया। अभी बताओ कहाँ जाना है। वो तो जबरदस्ती आया भाई। अब तो डिसाइड भी नहीं, अब तो डिसाइड भी नहीं कर पा रहे कहाँ जाना है, तो बस थक हार के बैठ गए आके सीपी में ही। एनर्जी तो है तो भाई। देखते हैं कि और रेस लगाते हैं, कब तक बैठे रहते हैं। तो चलिए जब तक बैठे हैं, जब आगे कहीं जाएंगे तो फिर आपको हम बताएंगे। भाई रात के 3 बज गए हैं, अब फाइनली हमने कैब कर ली है। अब हम जा रहे हैं अपने अपने रूम पे, डेस्टिनेशन घूमते घूमते थक गए हैं। तो ले लो भाई वीडियो में। 6:30 बजे से निकला हूँ रूम पे और 3 बज गए हैं रात को। 6:30 बजे निकल के 8 बजे मिले थे। और
अब जाके रात के अब 3 बजे जाके तक घूम रहे हैं भाई। अब जाके कैब मिली है हमारे रूम के लिए, तो अब हम जा रहे हैं, हम जा रहे हैं अपने रूम पे। बंद कर दे। अब गाना ठीक है भाई, थैंक गाने नहीं सुनेंगे। थोड़ा शांत हो जाओ। चलते हैं, बाय बाय। और भाई 3 बज गए हैं, 3:30 तब जाके कहीं हम अपने रूम पे आ पाए हैं। दिल्ली और गुड़गांव का पूरा भ्रमण करके कोई प्लान नहीं था, बिल्कुल अनप्लान ट्रिप थी। और भाई मैं अब आ गया हूँ अपने रूम पे। सर दर्द करने लगा है एकदम। 3 बज गए हैं, ये मेरा हीटर भी चल रहा है, अभी तापूंगा थोड़ी देर, उसके बाद सो जाऊंगा। तो बिल्कुल अनप्लान ट्रिप थी, अनप्लान ब्लॉग था, कहाँ गए ये सब इंस्टेंट सोचा। तो मेरा सर दर्द कर रहा है भयंकर वाला। अब मैं सीधा सोने जा रहा हूँ और जगूंगा सुबह पता नहीं कब। चलिए ठीक है, टेक केयर, बाय बाय, गुड नाइट।